ओके, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस का अपन ने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 1 किया था। 2, 3, 4, हाँ 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तुम लोग ने ट्राई किया? ये 3 क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा पूछो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेजर्स, देखो आज का टारगेट मेरा ऐसा है कि ये 2 यूनिट उड़ाने का है, जो एक्चुअली सिंपल है। मैं नहीं पढ़ाऊँ तो भी चलेगा, बट ऐसा मैं नहीं करूंगा, मेरे को पढ़ाना ही है। लेजर्स, अगर तुमको अगर सुनने में आता है व्हाट डू यू मीन बाय लेजर्स, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अगर तुमको कोई पूछेगा व्हाट इज लेजर, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है बोलो, जो भी दिमाग में आता है। Like ledger is prepared after preparation of journal, but before trial balance. पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, क्या बात है। और लेजर का फॉर्मेट कैसे रहता है? टी फॉर्मेट। देखो ऐसे कुछ बनता है ना, प्रेजेंटेशन पे मत जाओ, बट ऐसे कुछ बनता है। पहले कॉलम में आएगा डी, पी, एल एफ, अमाउंट। डी, पी, एल एफ, अमाउंट। ये डीपी क्या है? डेट एंड पर्टिकुलर्स। एल एफ क्या है? आयुष शांत रहना, बराबर है। यश, अदिति, अरे क्या बात है। आयुष अभी बता, क्या बोल रहा था तू? ठाकुर, ओ शेट्टी, क्यों जेएफ क्यों आएगा? बच्चों, जीएफ नहीं है ना, शी। आयुष एकदम गंदा था, एकदम मतलब कसम से सामने होता था ना, किसी को उठा के फेंकता था तेरे पे, तो गरम गरम चाय फेंकता था। वी आर प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, व्हेन वी प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट के अंदर लेजर फोलियो कैसे आएगा? यहाँ पे आता है जेएफ। व्हाट इज जेएफ? अच्छा, फोलियो मीन्स व्हाट? पेज नंबर, कैन आई से द रेफरेंस नंबर? इट्स अ काइंड ऑफ नंबर, ठीक है। जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो कहां से पोस्टिंग हुआ है उसका अपने को नंबर देने का।
ओके, डेट में भी रिकॉर्ड डेट मतलब जो ट्रांजेक्शन का डेट रहेगा, यहाँ पे टू, इधर आता है बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत लिखा, सॉरी गलत लिखा, इधर बाय आता है, इधर टू आता है, कौन सा राइट है, पहला दूसरा? ओके, फिर जो भी रहेगा ट्रांजेक्शन, टू अकाउंट, बाय अकाउंट, फिर शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बच्चों, मैंने टू या बाय लिखा नहीं है, हेल्प, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है मैंने, टू बाय लिखा नहीं है। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू ओपनिंग बैलेंस करके हम लोग लिखते हैं, दोनों में से एक लिखते हैं, तो ये बिगिनिंग में आता है, मतलब फर्स्ट डे पे आता है, ये सबको अच्छे से पता है। बट ये डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। अच्छा, क्लोजिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कैरिड डाउन, परफेक्ट, ओके। अदर देन A1 स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। मेरे अब जो मैं सवाल पूछूंगा मेरे को सिर्फ न्यू स्टूडेंट से आंसर चाहिए फिलहाल, ठीक है? व्हाट इज DR एंड व्हाट इज CR? आयुष साले मुंह बंद रख, बहुत बोल रहा है तू, उठाई के मार दे तो क्या? ओके, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, आकांक्षा शांत रहना, एंड दिस स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ओके। यस डिकोना? अच्छा, आई हैव वन डाउट, C C R R D D, where is this R? क्या बात है स्मिथ? बच्चों एक याद रखना, दिस R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड, डेबिट द रिकॉर्ड, क्रेडिट द रिकॉर्ड, ठीक है? फिर क्या होता है ना, इतना बोलता नहीं है कोई, तो उसको शॉर्ट कर दिया, रिकॉर्ड को उड़ा दिया। ऐसा होता है तुम लोग के साथ भी, अगर कोई चीज हम लोग बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं तो हम लोग लिखते हैं A/C, आदत हो गया है, ठीक है? तो ये जो DR और CR है, इसका मतलब होता है डेबिट द रिकॉर्ड, क्रेडिट द रिकॉर्ड, ठीक है? चलो लेजर में एक इतना, अच्छा लेजर लास्ट में क्या करने पड़ता है अपने को? टैली करके हम लोग को बैलेंस निकालना पड़ता है, यस परफेक्ट। अच्छा, ये जो लाइन रहता है, ये ऊपर नीचे हो गए, सेम लाइन पे क्लोज होगा, मुझे पता है तुमको आता है, बस जस्ट मैं अपना काम कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब मैं कुछ एक एंट्री दे रहा हूँ, ऐसी कुछ एंट्री है, मेरे को इसका पोस्टिंग चाहिए, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, तो जर्नल का भी दो इफेक्ट आएगा लेजर में। पहले तो यहाँ पे दिया राम, तो राम के अकाउंट में किधर आएगा?
राम अकाउंट डेबिटेड बोला है, तो राम का अकाउंट में क्या होगा? को क्या बात है, टू कैश, जो भी अमाउंट होगा कैश के सामने। अच्छा, दूसरा अकाउंट मेंशन किया है कैश, तो कैश के अकाउंट में क्या होगा? अब पोस्टिंग बोलो। पहला राम का अकाउंट का बताओ, राम के अकाउंट में क्या लिखेंगे? राम भाई क्रेडिट हो गए। यश, यश, हाँ भाई संभल कर, भाई आर डूइंग मिस्टेक। परफेक्ट। बाय परचेस होगा, और परचेस के अकाउंट में क्या होगा? टू राम। ओके, जरा देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो गोल 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 करके कुछ, उसमें से कुछ ऐसा चीज है जो तुमको नहीं समझ में आता है, या तुम लोग को पता ही नहीं है लेजर के बारे में? देखो ये यूनिट है, सीए का पार्ट है, आता है। Process of transferring journal entries into the accounts remaining are carried forward to the next year, मतलब closing balance. Some of the balance are transferred to the profit and loss account. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अकाउंट आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्या बात है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सर इज फाउंड आउट एज द बैलेंस। ठीक है, पहला लेजर का स्पेसिमेन दिया, देखो मस्त, डीआर सीआर। अच्छा, ये जो डीआर है सीआर है, लिखना कंपलसरी लेजर में? तुमको उसका खासियत बताओ। लिखा तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, नहीं लिखा तो 1 मार्क कट होता है। रूल्स दिया है, हर एक लेजर मतलब हर एक अकाउंट का लेजर अकाउंट ओपन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर स्टेशनरी, फटाफटा फटाफट, एकदम इजी इजी पार्ट है, इसके लिए थोड़ा फटाफट। बट कोई भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझा तो बिंदास पूछेगा मेरे को, सर मेरे को नहीं समझा, बताओ। बताएगा ना, क्यों नहीं बताएगा? मैं इधर ही हूँ, 1 मिनट। निरंजन, आज आपका पहला लेक्चर है, मतलब मेरा पहला लेक्चर है आपको। निरंजन, मेरे को ना बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा कौन लॉगिन करके भाग गया है। चलो 12वीं के इस लेक्चर में ऐसा करते, समझ में आता 12वीं है, पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, चल ऐसे ही पास हो जाएंगे। या तो कोई आएगा और बोल देगा लॉकडाउन है, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट सीए फाउंडेशन में भी पब्लिक ऐसा करती है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई वांट टू टेक अटेंडेंस। हाँ, एग्जाम में कॉपी भी कर सकते हैं 12th में। हाँ, शांत रहे तू साले। आज तू बहुत खुश है रे, चाय पी के आया लगता है, चाय नेशन में गया था लगता है।
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मैं जिसका नाम लूंगा यस सर बोलने का, कोई कॉपी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं करेगा इधर। यश, आयुष, आर्यन, जिसका नाम लूंगा वही है, बीच में और कोई नहीं। आर्यन आ गया। हर्ष ठाकुर, शुभम कवटकर, हर्ष ठाकुर भी आ गया, ठीक है। रिल्वा, कनक, जितेंद्र, कनक अभी तक आई नहीं। कनक, कनक चीटिंग कर रही है ऐसा? क्रिसलिन, सलोनी, आयुष, कनक की कोई फ्रेंड वेंड रहेगा तो जरा उसको मैसेज करो भाई किधर है वो। कृषा, लिजी, स्मिथ, मैं किसी का नाम अगर गलत बोल रहा तो आई एम सॉरी। स्मिथ आ गया, ओके। कृषा, ओके ठीक है। हाँ, फिर कौन है? आकांक्षा, श्रद्धा, श्रद्धा हो गई। निरंजन, जेनेसिस, गोपाल, जितेंद्र माली। अच्छा, निरंजन आ गया। जयेश, नेहा, दैविक, चिराग, साई, सार्थक, चिराग, साई, सार्थक, चिराग मिसिंग है, सार्थक मिसिंग है। लॉगिन तो है ये दोनों। और कौन मिसिंग है? राज, राज मोरे, है। चिराग, सार्थक, आयुष याद रखना इनका नाम। खुशी राउत, श्रावणी राउत, रियान प्रेजेंट है। प्राजक्ता शेट्टी एब्सेंट है। विराज, अदिति, ठीक है। अरे हाँ, मजाक कर रहा हूँ। सार्थक और चिराग लास्ट पूछ रहा हो, प्रेजेंट हो? सार्थक और चिराग का कोई फ्रेंड है? चिराग नाइक और सार्थक पाटिल, ठीक है।
चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबका ध्यान क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Stationery is the which kind of account? Personal, real, nominal? Are you sure? Stationery is a real account which can be feel, seen, touch. Right? Okay. तो if stationery is a real account, तो stationery प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। पब्लिक कंफ्यूज। बैलेंस शीट में आता है स्टेशनरी। क्या बात है गुप्ता जी, काश 12वीं का भी एग्जाम दे दिया होता। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी बैलेंस शीट में आता है। हे राम, हाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है। मैं किधर मना कर रहा, मेरा क्वेश्चन था स्टेशनरी कहां पे आता है। आई वॉज प्रेटी क्लियर गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी कहाँ गए हो? बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, बी केयरफुल विद द वर्ड्स। मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, स्टेशनरी, खाली स्टेशनरी अगर दिमाग में आता तो एक याद रखना, इट इज नॉट रियल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पेन पेंसिल जो भी है, खाली इतना है कि स्टेशनरी जो चीज होता है ना, वो हम दुकान से खरीदते हैं। पेन खरीदा, लाइक फॉर एग्जांपल 10 पेन मैंने खरीदा, बट इसमें से अगर समझो 8 पेन मैंने यूज किया, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कंज्यूम। थोड़ा बहुत एनपीओ अगर 12th का याद रहेगा तो ऐसा कुछ था, कंज्यूम। तो 10 में से अगर 8 यूज किया है तो 2 पेन इज अनयूज्ड। जो अनयूज्ड है उसको बोलते हैं स्टॉक, वो जाता है असेट साइड में। बट जितना यूज्ड है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों क्लियर है सबको यहां तक? पक्का? ठीक है, चल देखते क्या है। स्टेशनरी अकाउंट बनाने का, ठीक है, 31 मार्च 2020 तक का ड्यूली बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 जन इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, 1 जन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या होगा ये? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, चलो हम लोग स्टेशनरी अकाउंट में आते हैं। अच्छा इधर ही बना रहा हूं, चलेगा ना? तो हम लोग ना बोलेंगे तो क्या आप नहीं बनाओगे? स्टेशनरी
फॉर द, क्या लिखते फॉर द, फर्स्ट Jan 2022 बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। 5 अप्रैल को परचेज किया स्टेशनरी बाय चेक 800। स्टेशनरी परचेज एंट्री बोलो, एंट्री से ज्यादा मुझे इफेक्ट चाहिए। परचेज किया, क्या एंट्री आएगा स्टेशनरी परचेज का? परचेस अकाउंट डेबिट या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट? क्या बात है, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। 15 नवंबर को परचेस ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। क्या डेट था? 15 नवंबर को। टू 5 स्टार जो भी था 1280। कुछ है नहीं? December 31, 20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नॉर्मली ये फिगर दिया रहता बट नहीं दिया है, तो जो भी है हम लोग ने सिर्फ स्टेशनरी खरीदा है, यूज नहीं किया है। यूज करते तो हो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है। यूज कितना है, तो सबके सब अनयूज्ड है, टोटल करो। 8 8 16 25 2560 2560। एकदम सिंपल। देखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन और नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन। ठीक है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें विजय और मधु है। क्रेडिट बैलेंस में है आनंद और कैपिटल, बस। मतलब कितना? 1 2 3 4 5 6, और ये आनंद और कैपिटल, मतलब कितना अकाउंट टोटल ओपन होंगे? कितना अकाउंट ओपन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अकाउंट इन लोग ने दिया हुआ है, तो पहले हम लोग कितना अकाउंट ओपन करेंगे? 8। चलो अभी अकाउंट बनाते थोड़ा अच्छे से।